हेलो बच्चों, आज आपकी इंग्लिश की पहली क्लास एम्स एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, जो कि आज आपका टॉपिक रहेगा टेंस का। ये टेंस का जो टॉपिक है ये 9th, 10th, 11th और 12th सभी बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक है। तो आज हम समझते हैं टेंस को। सबसे पहले टेंस की परिभाषा समझते हैं कि टेंस का अर्थ क्या होता है। तो टेंस का अगर हम बेसिक अर्थ निकालते हैं तो टेंस का अर्थ होता है समय। जो समय को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, या इसे हम काल भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो समय तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और नंबर थर्ड पे फ्यूचर। इन तीन पार्ट्स में हम क्या करते हैं? टेंस को बांटते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है वो स्थिति हमारी प्रेजेंट टेंस की कहलाती है। पास्ट टेंस मतलब कि जो घटना हमारे साथ पहले घटित हो चुकी है, जो घट चुका है, वो क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। और फ्यूचर मतलब कि आने वाला जो समय होता है वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो इसी तीन चीजों में हमारा पूरा टेंस बटा हुआ है। ये तो सबसे पहले टेंस की ऊपर की बातें हो गई है। अब इन तीन टेंसों को भी हम चार चार भागों में डिवाइड करते हैं। इन तीन टेंसों को भी कितने भागों में बांटा जाता है? चार चार भागों में बांटा जाता है। इसका जो पहला भाग होता है वो हमारा सिंपल, इसका जो दूसरा भाग होता है वो कंटिन्यूअस, इसका जो तीसरा भाग होता है वो परफेक्ट कहलाता है, और इसका जो चौथा भाग होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इन चार भागों में क्या करते हैं? हम टेंस को बांटते हैं। सबसे पहले तीन भाग है, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर मतलब कि भविष्यकाल। इन तीन भागों को वापस कितने भागों में बांटा जाता है? चार भागों में। एक सिंपल हो जाता है, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार भागों को वापस चार भागों में बांटा जाता है। तो उसमें से जो पहला वाला भाग होगा वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो होगा वो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा सेंटेंस जो होता है वो इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस चीज को पहले फर्स्ट से और एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। सबसे पहले प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट मतलब कि भूतकाल और फ्यूचर मतलब कि भविष्यकाल। इन प्रत्येक टेंसों को फिर कितने भागों में बांटा गया है? चार चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो हो जाएगा वो सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चार भागों को वापस चार भागों में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव मतलब कि साधारण वाक्य, नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक वाक्य, इंटरगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य और इंटरगेटिव नेगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें से सबसे पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट टेंस है। उन तीन भागों को चार भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला वाला भाग हम लेते हैं, कौन सा? सिंपल। तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, पूरे टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, काम को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब मतलब कि क्रिया, जिस काम को किया जा रहा है वो हमारा वर्ब कहलाता है। और बाकी जो सेंटेंस में बचा रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सब्जेक्ट एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, मतलब कि एक वचन और बहुवचन। तो जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सारी चीजें आती है तो हम उसको एक वचन के अंदर गिनते हैं। उसके बाद आई, वी, यू, दे, ये चीजें जब सब्जेक्ट के अंदर आती है तो उसको हम किसके अंदर गिनते हैं? बहुवचन के अंदर गिना जाता है। अब सबसे पहले जो हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ पहचान होती है जिससे कि हमको पता पड़ता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको एक पहचान ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस के पीछे। अगर किसी वाक्य के अंत में ता, ती, ते और साथ में है आता हो तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। ये तो इसकी हिंदी में पहचान हो गई है
अगर हिंदी के किसी भी सेंटेंस के अंत में ता ती ते आ जाए तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमको। वो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देख लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस इसको लगाने का क्या सिस्टम होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारे पास बहुवचन होगा। जब सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन होगा, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना इस बात को। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। बाकी जब सब्जेक्ट बहुवचन आ जाएगा तो हम उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फॉर्मूला यही लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्रिया लगानी है और लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम विद्यालय जाते हैं, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको इसमें पहचान देखनी है कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहचान ढूंढने के लिए हमको कहाँ जाना है, सेंटेंस के पीछे की तरफ जाना है। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो ताती ते में से कुछ आ रहा है यहाँ पे ते, मतलब कि हमारा टेंस यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस कंफर्म होते ही हमको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को ढूंढना है, एक वर्ब को ढूंढना और एक ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जिसके द्वारा काम को किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय कौन जा रहा है, हम, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया कौन सी हो रही है, इसमें जाने की क्रिया हो रही है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और बाकी जो बचा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस में फाइंड आउट कर लिया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है, जमा देना है। तो सबसे पहले किसको लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो इसमें क्रिया, मतलब क्रिया जो किसके द्वारा किया जा रहा है, हम, तो वी। उसके बाद किसको लगाना है, वर्ब को लगाना है। तो क्रिया कौन सी हो रही है, इसमें जाने की हो रही है, तो वी गो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे बताया गया था कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तब उसके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, वी। इस साइड आ जाएंगे तो देखो आई वी यू दे, इसको हम किसके अंदर गिनेंगे, बहुवचन के अंदर गिनेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हमको इसके पीछे एस और ईएस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वी गो टू, कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो वी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखना, मैंने इसके साथ टू क्यों लगाया है। टू लगाने का ये रीजन है कि जब हम कहीं से कहीं को जाते हैं तो उसके साथ हमको कंपल्सरी क्या ऐड करना पड़ता है, टू को जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हुआ है, अफर्मेटिव। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा सेंटेंस पढ़ा है हमने, अफर्मेटिव, मतलब कि साधारण बात। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। अब हम कौन सा सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला चेंज होकर क्या होता है वो समझो आप। सबसे पहले तो इसमें एक चीज नया जुड़ जाएगा, वो आ जाएगा डू और डज। क्या जोड़ा जाएगा, डू और डज को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस को जोड़ रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो हमारी बहुवचन क्रिया रहेगी, मतलब प्लूरल जो रहेगा, उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। मतलब सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, डू जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट जब एक वचन होगा तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, डज जोड़ेंगे। और जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य, तो इसके साथ हमको और एक चीज जोड़ना है, वो क्या हो जाएगा, नोट। क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को बिठाना है, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज को लगाना है।
उसके बाद नोड ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद वर्ब और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। अब ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है जैसे कि आशीष विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें अगर सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आशीष, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिया कौन सी हो रही है इसमें, जाने की हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और बाकी जो कुछ बचा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर देना, इसको जमा देना। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, आशीष। अब आशीष एक वचन है कि बहुवचन है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम आए तो हम उसको किसके अंदर रखते हैं, एक वचन के अंदर रखते हैं। तो आशीष यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो मतलब डू और डज में से हमको किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है। तो आशीष डज, क्योंकि आशीष एक वचन इसलिए हमने क्या जोड़ा है, डज जोड़ा है। अगर यहाँ पे कोई बहुवचन सब्जेक्ट होता तो हम क्या जोड़ते, डू जोड़ते। तो आशीष डज, और डज के बाद देखो हमको कंपलसरी नोट जोड़ना है सबके साथ। तो आशीष डज नोट। अब आशीष कौन सा काम नहीं कर रहा है, जाने का काम नहीं कर रहा है, तो आशीष डज नॉट गो। अब कहाँ नहीं जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, जगह जब हम कहीं से कहीं को जाते हैं तो उसके साथ हमको टू भी जोड़ना पड़ता है। तो आशीष डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है, तो आशीष डज नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने कितने सेंटेंस देख लिए, 2 सेंटेंस देख लिए, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना आप लोग। और ये 2 एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को घर पे करके इसको समझने की कोशिश करना। ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दूसरा वाला सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर देना, इसको इसमें फिट करना है, उस हिसाब से इसको जमा देना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो बाकी बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।